नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज इस चैनल में। तो हम आप सभी बहनों से कहना चाहते हैं, जो भी भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो नए हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो, चाहे वो पोषण ट्रैकर से THR भरना हो, चाहे गृह भ्रमण के बारे में हो, चाहे किसी प्रकार की हो, तो हर वीडियो को देखोगी आप तभी आपकी समझ में आएगा। कुछ बहनों की आदत होती है कि वीडियो देखने के लिए 10 मिनट या 5 मिनट नहीं निकालती हैं, लेकिन फ़ोन पे बात करने के लिए, किसी से पूछने के लिए आप चाहे 10 मिनट की बजाय 20 मिनट 30 मिनट पूछने में निकाल देती हैं। तो देखिए, आप वीडियो को देख लोगी तो आपको किसी से पूछने की, जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समय से अपनी हर वीडियो देखा करें। तो आज मैं आपको रजिस्टर के बारे में वीडियो बताने जा रही हूँ कि रजिस्टर आपको, जो स्टॉक रजिस्टर है पुस्टार का, उसको किस तरीके से बनाना है। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, कल शाम को हमने जो वीडियो डाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आप सभी बहनों को लिए। तो आप सभी बहनें कल की वीडियो देखें। और आपको जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल वाले पर दबा लें, जिससे कि आपके पास हर हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। और हमारी कुछ बहनों की आदत है कि वो जैसे हम शेयर कर देते हैं कहीं तो वहीं से देख लेती हैं, उनको वो कुछ नहीं करती हैं, ना ही तो वो शेयर करती हैं और ना ही वो बेल आइकन दबाती हैं, जिससे उनको पता चले कि हमारे पास उनकी वीडियो डल चुकी है, तो आ गई है, तो हम उनको देख लें। ना ही उन्होंने सब्सक्राइब किया है और ना ही वो लाइक करती हैं, ऐसे ही देख लेती हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना कहना चाहेंगे, हम आज के बाद कोई भी किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो शेयर नहीं करेंगे। जिन भाई बहनों को देखना चाहते हैं तो अपना वहीं से आकर के चैनल पर आकर के देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर भी और आपको उपस्थिति रजिस्टर के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो हर प्रकार की दोनों वीडियो को मैं सोच रही हूँ एक ही में बना दूँ, क्यों बार बार पे आपको भी परेशान करूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले, आप मेरा इस तरीके से बनाया, आप चाहे जिस तरीके से बना लें, लेकिन इस तरीके से बनाएंगी तो सही रहेगा। और एक दूसरी तरीके से ही बनाया जा रहा है हमारे यहाँ पर, एक ही में दोनों चीज़ें बनाई जा रही, जैसे उसी में स्टॉक रजिस्टर है और उसी में उपस्थिति रजिस्टर है। कि कहीं कुछ बहनें हमारी ऐसी होती है जो भूल जाती हैं, कोई अधिकारी आता है तो भूल जाती हैं, तो वो किस तरीके से अपना वहीं की वहीं बता देगी। जब कोई चेकिंग करेगा उपस्थिति रजिस्टर का तो उसी को उसी में देख लेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सामग्री का नाम लिखना है। आपका पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा सामग्री का नाम, तीसरा कॉलम आपका होगा प्राप्ति दिनांक का, और आपका चौथा कॉलम होगा 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे। आप चाहे जो भी लिख लें आगे, चाहे गर्भवती लिख लें या 3 से 6 के लिख लें, इससे एक मुझे कोई नहीं है, आप जो भी लिखना चाहे आगे उनको लिख लें आप। तो उसमें 3 कॉलम बनेंगे आपके। पहला आपका संख्या होगी, कितने संख्या है आपके 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों की, मेरी है उसकी, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, आप जो भी आगे लिखना चाहे लिख लें। और उसके बाद में किलो में कितना, आपको 1 किलो की पैकेट मिलती है। उसके बाद ग्राम में, यानी आपको 500 ग्राम की जो पैकेट मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनकी संख्या लिखनी है पहला कॉलम, फिर किलोग्राम और ग्राम में। उसके बाद में आपकी आ जाती है गर्भवती धात्री की संख्या, गर्भवती धात्री का तीसरा कॉलम हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखें, हर कॉलम में 3 कॉलम निकाले जाएंगे, ऊपर 1 कॉलम गर्भवती धात्री का, उसके नीचे 3 कॉलम निकाले जाएंगे। तो संख्या और किलोग्राम में और 500 ग्राम में, ये हो गया आपका। अब आपकी आ जाती है किशोरी, किशोरी की भी संख्या लिखनी है, कितनी संख्या है आपके पास, उसके बाद किलो और ग्राम में। फिर आपके आ जाते हैं अल्पपोषित बच्चे, अल्पपोषित बच्चों की संख्या कितनी है और उसकी किलो और ग्राम में, क्योंकि उनको हर चीज़ उसको किलोग्राम में मिलती है, तो उसी हिसाब से हमने उसको मेंटेन किया है कि कहीं इसे भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप लिखें गेहूं का दलिया, गेहूं का दलिया की मात्रा कितनी, उसके नीचे लिख दें आप अवशेष। उसके बाद में आपका आ जाता है चावल, चावल की मात्रा लिखें और अवशेष लिखें। जैसे कि आपको मिलता ही नहीं है, हर 3 महीने बाद मिलता है, तो जब नहीं मिलता है तो वो खाली कॉलम, जिस तरीके से मेरे ये कॉलम खाली है, इस महीने 13/12 में मुझे नहीं मिला है तो ये कॉलम मेरे खाली पड़े हैं। इस तरीके से 13/12 में ये मुझे मिला है, ये यहाँ पर नील हो गया। तो इसी तरीके से आपको चना दाल लिखना है, चना दाल। उसके बाद में आपको नीचे लिखना है रिफाइंड, रिफाइंड के बाद में लिखना है आपको, देखिए 4 चीज़ मिलती, चारों ही हो गई आपकी। देखिए
गेहूं का दलिया, चावल दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चना दाल और चौथा नंबर आपका रिफाइंड। तो ये सब चीज़ें लिख गई। अब देखिए किस तरीके से निकालना है कि हमें 13, 12, 21 में मिला आपको, और मेरे 43 बचे आए, तो 43 पैकेट 1 किलो के मिले मुझे, और इनकी दलिया में कोई 500 ग्राम का नहीं मिलता है। तो ये मेरा यहाँ पे खाली हो गया है। यहाँ पे देखिए खाली मेरा कॉलम, तो ये खाली रहेगा। उसके बाद में आ जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनकी संख्या मेरी 26 की है। तो 500 ग्राम के पैकेट मुझे कितने मिले? 26 पैकेट। तो ये यहाँ पर 26 हो गए। उसके बाद में आ जाता है मेरा गर्भवती धात्री। तो गर्भवती धात्री मेरी 23 है। आपकी जितनी भी हो उससे मुझे नहीं लेना देना है। तो देखिए उनको 1 किलो के पैकेट मिलते हैं 23, 500 ग्राम के 23। इस तरीके से यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में किशोरी आ जाती है। किशोरी को 1 किलो के कितने पैकेट मिले, 500 ग्राम के कितने मिले, इस तरीके से आपको सभी के लिखने हैं। उसी तरीके से आपको अति कुपोषित बच्चे के लिखने हैं। इसी तरह चना दाल के पैकेट लिखने, कितने कितने किसके मिले। इसमें 500 ग्राम का कोई रट्टा नहीं है, सिर्फ 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 ग्राम मिलती है, और बाकी किसी को 500 ग्राम नहीं मिलती है। और आपकी जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको 2 केजी मिलती है। एक बच्चा है मेरा अति कुपोषित। उसके बाद में आपका रिफाइंड आ जाता है। तो रिफाइंड का 1 किलो वाला जो कॉलम है वो खाली रहेगा, इसमें 1 किलो का कोई कॉलम नहीं है। और आपका 500 ग्राम वाला जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके दोनों कॉलम खाली हैं। देखिए ये दोनों कॉलम खाली हैं, उसमें सिर्फ बच्चे लिखे 26। उसके बाद में आपका आ जाता है गर्भवती वाला। तो गर्भवती के में देखिए एक कॉलम ये खाली है 1 किलो वाला, और 500 ग्राम वाले 500 ग्राम की ये पैकेट लिखी हुई है। इसी तरीके से किशोरियों के में भी 500 ग्राम वाले में लिखा है और उसमें नहीं लिखा है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। उसके बाद में गेहूं का दलिया, फिर अगला महीना आ गया आपका 7/1/22 में, इस तरीके से मुझे मिला है। तो अगले महीने का है ये। तो इस तरीके से ये आपका हो गया स्टॉक रजिस्टर। अब स्टॉक रजिस्टर को बताने के बाद में आपको और एक साथ एक बात और इसमें बता दूँ मैं, इसका इसी में नील हो जाता है। देखिए अवशेष, जैसे मेरे पैकेट बट गए और यहाँ पर ही मेरा नील हो गया, अवशेष में नील कर दिया मैंने। इसी तरीके से आपको जो बट गया वो बचा है उसमें अवशेष में लिख सकते हैं हमारा कितना अवशेष बचा। या जैसे कि 2-4 बच्चे नहीं लेके गए तो अवशेष हो गया। वैसे तो बचता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और मात्रा कम आती है। तो हम उतना ही चढ़ाते हैं, जितने बच्चों का आता है उतना ही चढ़ाते हैं, ना कि हमारे जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको हम लिखते ही नहीं हैं, क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम उतने बच्चों का मिलता है हमें उतने का ही हम चढ़ाते हैं इस पर, और एक्स्ट्रा बच्चे जो हमारे बचते हैं उनको हम लिखते भी नहीं हैं इस पर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये मेरा हो गया स्टॉक रजिस्टर। अब मैं आपको इसी में उपस्थिति रजिस्टर भी बताना चाहूँगी। तो देखिए उपस्थिति रजिस्टर में एक चीज़ आ रही है कि जैसे कि हमारा जो अब चल रहा है जून का महीना, और जून का महीना चल रहा है और हमें राशन मिला है अब फरवरी का। तो फरवरी का हम अब जून के महीने का राशन फरवरी में कैसे चढ़ाएं, किस तरीके से हम बैक डेट में जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने राशन अभी उठाया जून के महीने में, जब जून के महीने में राशन उठाया है और बांटा आपने किस में, जून में बांटा, और राशन मिला किस महीने का, फरवरी माह का। तो देखिए इसमें साफ साफ लिख देना है ऊपर सबसे कॉलम में, जिससे कोई आएगा कोई और भी जैसे हमारे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा वो भी देखेगा, तो उसको भी टेंशन नहीं और आपको भी टेंशन नहीं है। जिस तरीके से मैंने इस पर लिख दिया है आप देखें, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, माह जनवरी 2022 का राशन मई में वितरण हुआ। यानी जनवरी का जो राशन था वो मेरा मई में बटा, क्योंकि जो मुझे मई में मिला है तो मैं मई में ही बांटूंगी। और मिला किस महीने का था, जनवरी का। जनवरी 2022 का राशन माह मई में वितरण हुआ। इस तरीके से आपको लिख देना है, क्योंकि इसी में मिला है हमें, इसी में लिख देना है। तो देखिए इस तरीके से डेट भी उसी महीने की डाल दो, जिस तरीके से हमने मई में बांटा तो मई की डेट डाल दी हमने। इसी तरीके से फिर हमें अब जो मिला जून में महीने में, जून के महीने में मिला हमने, और वो किस महीने का था, फरवरी माह का। जून के महीने में हमें मिला, जून के महीने में मिला हमें, तो जून के महीने की हमने डेट डाल दी और जून के महीने का ही लिख दिया हमने। माह फरवरी 2022 का राशन जून में वितरण हुआ। देखिए जून में वितरण हुआ, क्यों हुआ वितरण, क्योंकि हमें मिला था। जब मिला ही नहीं पहले तो हम बांटेंगे कहाँ से, जब हमें मिलेगा कोई चीज़ तभी तो हम बांटेंगे। तो हमें जून के महीने में मिला तो हमने जून के महीने में ही इसको बांटा। लेकिन राशन किस महीने का था, बैक डेट का था, तो
तो हमने फरवरी साथ ही लिख दिया। जैसे कोई भी आ करके हमें पूछेगा कभी भी कि किस महीने का राशन आया या किस महीने का तुमने बांट दिया, तो हम आराम से कहीं भी हमें याद करने की या टटोलने की, पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ऊपर से देख सकते हैं हम, फरवरी का राशन आया था, हमने जून में बांट दिया, जून में मिला था। तो बैक डेट में हमारा चल रहा है, तो इस तरीके से हम बैक डेट में अपना चढ़ा सकते हैं। हर महीने का इसी तरीके से बैक डेट में अभी मिल रहा है हमें शुरू से ही। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से कुछ बहनों के हमारी के कॉलम है जो पुराने तरीके से ही बने हुए हैं, तो उन पुराने तरीके के कॉलमों को बंद कर दें और नई तरीके से बना लें। क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु यानी जन्म तिथि। अब इसमें जन्म तिथि की आप सोच रही हो जन्म तिथि हमने क्यों नहीं लिखी है। अब हमने जन्म तिथि इसमें इसलिए नहीं लिखी है कि जो आधार कार्ड जो नए बन करके आ रहे हैं बच्चों के, तो उनमें वो डेट चेंज करवा रहे हैं। मेरे एक नहीं, जितने भी आधार कार्ड बन करके आए उन सब में डेट अलग चेंज है, तो मैंने इसमें डेट भी नहीं भरी है इस महीने, और ना ही मैंने आधार कार्ड भरे हैं। जो आधार कार्ड बन के आ रहा है उसकी साथ ही साथ उसी में देख करके डेट भर दो और कोई टेंशन नहीं है। मैंने माँ बाप के जो आधार कार्ड अभी तक जो वेरीफाई किए थे वो सब मैंने निकाल दिए। अब सिर्फ बच्चे का ही आधार कार्ड मैं इसमें लिखूंगी, क्योंकि जब माता पिता के आधार कार्ड पर रोक लग चुकी है, हर तरीके से बैन लग गया है, तो माता पिता के आधार कार्ड से कोई भी भाई बहन अब वेरीफाई ना करें। और इसमें मोबाइल नंबर मैंने अभी भर नहीं पाया है, लेकिन जो आधार कार्ड है मैं उसको उसी हिसाब से भरूंगी, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दूसरी है और उसमें दूसरी है। तो देखिए एक में मेरे में ऐसा हो भी गया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने लिख दिया था। तो देखिए उसमें आपको आयु, जात, लिंग, ये आपके कॉलम हर किसी भी में बनते हैं, शुरू से बनना है इतने कॉलम तो आप हर रजिस्टर में बनाते हैं कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु, जात, लिंग। उसके बाद में इसमें नए कॉलम ये है कि आधार नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर, ये आपके कॉलम हो गए। उसके बाद में वितरण दिनांक, किस डेट में आपने बांटा, और उसके बाद में आपका आ जाता है क्या क्या बांटा आपने, खाद्यान्न का नाम, जैसे गेहूं का दलिया, चना दाल। अब इसमें तेल मिलाए तो तेल हमने लिखाया है। ये मेरा बटा था 5 महीने में, मैंने एक ही बार में 2 बार में एक ही पेज पर यानी 2 महीने का साइन करवाया, 2 महीने का वितरण किया है। क्योंकि रजिस्टर थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, इसलिए मैंने इसमें यही कर दिया, छोटा छोटे कॉलम है। और जो आधार कार्ड वाला है उसमें मैंने छोटा बना करके उसमें इस तरीके से कर दिया। लेकिन मैडम ने अब इस बार मना कर दिया, पहली बार मैंने किया उन्होंने मना कर दिया कि अलग ही डालो, अब अलग से फिर से करना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद मैंने बांटा 21/6 में जो राशन बांटा उसके लिए मैंने जून डाल दिया, 21/6 आपको दिख रहा है इसमें, क्योंकि कॉलम छोटा है तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से लिख दिया 21/6 आपको दिख रहा है 21/6। और उसमें मेरा क्या बटा है, तेल बटा है, चावल बटे हैं, और चना दाल बटी है, और गेहूं का दलिया बटा है। तो इस तरीके से आपने कितना कितना बांटा, एक एक पैकेट मिलती है, और चावल जो है वो 3 किलो है। और आपकी ये खाद्यान्न के नाम में आपको 4 कॉलम बनाने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हर महीने 4 कॉलम ही बनाकर रखें, क्योंकि जब आप 3 कॉलम बना लेंगे तो पता नहीं चावल किस महीने आपके पास आ टपके। मिलते तो 3 महीने बाद ही हैं। जो अभी आया है जो चावल हमारा, जो जनवरी फरवरी मार्च का आया है, अभी मार्च के बाद में अप्रैल मई जून का नहीं आया है। अब जून चल रही है तो हो सकता है अगले महीने हम कॉलम काट लें 3, और उसके बाद में फिर वो राशन भी आ जाए चावल, तो उसके लिए फिर हमें अपने रजिस्टर में काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो इसलिए काटा पीटी ना करने से पहले ही आप हमेशा 4 कॉलम काट के रखो। अगर जिसमें चावल नहीं आया है वो खाली कॉलम पड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो उसके बाद में आपका आ जाता है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के बाद में देखिए एक और मेरा छोटा कॉलम सा बना हुआ दिख रहा होगा आपको। एक और कॉलम मेरा बना हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा कॉलम है। इसमें लिखना है आपको संबंध, यानी जो आपसे राशन लेकर के गया है वो बच्ची का पिता है या बाबा है या ताऊ है या नानी है, नाना, जो भी है उसका संबंध, चाचा, भाभी, मामी, उसका इसमें संबंध लिखना है आपको। वो संबंध वाले का मैंने फ़ोटो नहीं निकाल पाया, उसका भी आपको हो सकता है निकाला हो, मुझे नहीं पता है मैंने कौन कौन सी का निकाल दिया है, जल्दी में मैंने ये निकाले। तो देखिए संबंध वाले का फोटो नहीं आया, शायद संबंध वाले का फोटो नहीं खींचा है मेरा। तो इस तरीके से बस आपको यही करने हैं। देखिए ये जिसमें मेरी जन्म तिथि है वो लिखिए, इस जन्म तिथि से मेरे आधार कार्ड में जो बच्चे हैं उस किसी भी बच्चे की आधार जन्म तिथि मैच नहीं कर रही है मेरे की। तो इसमें मैंने आधार नंबर, मोबाइल नंबर बिल्कुल लिखे ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर इसमें
लिख दो तो हर 2 दिन बाद चेंज करते हैं। इसलिए जो पोस्टर ट्रैकर पर है उसी पे मैं अपना काम करती हूँ, उसी से फ़ोन कर देती हूँ। पोस्टर ट्रैकर से निकालो, तुरंत फ़ोन करो और बात कर लो, कोई जानकारी लेनी है तो। क्योंकि वो चेंज कर देते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि ये नंबर चल नहीं रहा है। उस पर रजिस्टर पर भरते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले के जो है रजिस्टर उसमें भरा हुआ है और वो एक भी नंबर नहीं लगता है। तो ये मैंने आपको कॉलम भी बता दिए और राशन बांटने वाला जो स्टॉक रजिस्टर है वो भी बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, दूसरी बहनों तक शेयर करें। और अब इस महीने से जो केंद्र गोद लिए गए हैं वो भी सभी बहनें अपना समय से कार्य पूरा कर लें, हर रजिस्टर को मेंटेन कर लें।